वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि पीएमएल नून जिन फेजेस से भी गुजरी है, तो उसके बाद इनकी क्या स्टैंडिंग है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या वो ये इलेक्शन आर दे गोइंग टू विन ओवर, और आप क्या समझते हैं कि आर दे गोइंग टू विन ओवर और नॉट? देखें, अगर आपने ये क्लिप सोशल मीडिया पर छोड़ना है तो फिर तो मेरी मतलब हकीकत बताने की कोई ज़रूरत नहीं। Just your point of view. We just wanted to understand how you think about it. Like, देखें, एक जो उनकी ग्रास रूट पर जो उनकी वर्किंग हुई हुई है अपर पंजाब में, वो बहुत अच्छी हुई हुई है। उन्होंने काम किया है, मतलब जो मैं means कहता they have won people heart. देखिए, उसमें तो हमें नहीं पता, वो तो अब जब रिजल्ट आएगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अपर हैंड उनके पास वहाँ वो लोग हैं, इलेक्टेबल्स हैं अपर पंजाब में। उनके पास वो इलेक्टेबल हैं जो इलेक्शन इजीली जीत सकते हैं उनके लिए। दूसरा ये है कि वहाँ उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। मैं उनकी एक बात से मतलब डिसएग्री करूँगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो थे, एक स्पेसिफिक बात हो गई कि वो पीएम सारे पाकिस्तान के थे। उनका वो रोल जो होना चाहिए दूसरे प्रोविंसेस के लिए, चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपीके हो, वो नहीं रहा। उनको वो रोल अदा करना चाहिए था। तो यहाँ पर भी उनका वही वो कह रहे हैं एक प्रोविंशियल स्पेसिफिक होगा, प्रोविंस स्पेसिफिक होगा उनकी प्रोविंस परफॉर्मेंस। के स्पेसिफिक, वो भी उसके बाद फिर एक अपर पंजाब की, फिर अपर पंजाब के भी एक लाहौर में आकर उनकी सारी तो की ये तो सारी। फेवरेटिज्म हो गया या आई गेस कैसे देखिए, एक्सप्लेन करेंगे वो ये देख रहे हैं कि जहाँ से हमें वोट मिल रहा है हम उनकी खिदमत करें, लेकिन वो इलेक्ट सारे मुल्क के लिए इट इज हुए हैं। अगेन अ सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच, डोंट यू थिंक? क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी, बेसिकली अगर बाबर की ही बात को लिया जाए फिर तो यही कि सेल्फ सेंटर्ड थे। मतलब आपने अगर आपके पास हर काम के लिए एक्सक्यूज़ है तो देन यू गोना डू नथिंग। आप फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर आप बेहतर है स्टेप बैक करें। आपके पास जस्टिफिकेशन ये होनी चाहिए कि हाँ मैं ये काम किया और उसके लिए मैंने ये किया, आपको वो बताना चाहिए। ये नहीं कि यार धरना हो गया था, पनामा आ गया था, मैं फंस गया था। ये अब ये कह रहे हैं कि इससे इनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस यहीं पे लीडरशिप का पता चलता है कि लीडरशिप इतनी है कि वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि बेसिकली आप गवर्नमेंट ने कोई खुद तो पार्लियामेंट के मेंबर ने जाके जो सड़कों पे रोलर नहीं चलाना है ना, एक सिस्टम है उसने चलाना है। ठीक है, पार्लियामेंट के काम तो बेसिकली लेजिस्लेशन है, यहाँ पे वो अलग तरीके से होता है कि चले। इस इलेक्शन में हम क्या एक्सपेक्ट करें कि पीएमएल नून की क्रेडिबिलिटी पे कोई डेंट लगा है? इन आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आया होगा उनकी क्रेडिबिलिटी पे? उनके वोटर्स टूटे होंगे, ऐसा कुछ? क्या कहते हैं बाबर इस बारे में? बिल्कुल फ़र्क तो पड़ा है। उनका वोट बैंक, बिल्कुल वोट बैंक पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, बिल्कुल पड़ा हुआ होगा। क्योंकि आप जब फ्रीली किसी और को 5 साल के लिए कैंपेन करने दें, 5 साल से कोई कैंपेन कर रहा है तो सॉरी मैं इससे डिसएग्री करूँगा। फ्रीली उनको आपने कैंपेन करने दिया और वो कैंपेन करते रहे और चलता रहा सारा सिस्टम। और इनको टाइम जो आपने दिया है, वो एक बंदा जस्टिफिकेशन देने में रह गया, उसका टाइम पूरा उसमें चला गया। ऑल्दो मैं उससे कुछ जो आप बात कर रहे थे कि वो सेल्फ सेंटर्ड हैं या किसी एक प्रोविंस में सेंटर्ड है, तो हमारा सिस्टम इस तरह का है। हमारा सिस्टम ही एक इस तरह का है जो वहाँ से जीतेगा वही गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन वो तो यही हमारा सिस्टम उस तरह का है ना। मतलब पहले हमें इसमें तो कोई पाकिस्तान फिर वो ओन तो पाकिस्तान जब वो, खैर मैं इसकी बात नहीं कर रहा, व्हेन दे स्पीच, व्हेन दे कम्युनिकेट टू द पब्लिक, जैसे कि 18 करोड़ की आवाम की चॉइस है हम जी, दिस इज द क्लेम, ठीक है? तो फिर जब 18 करोड़ की आवाम की चॉइस है, इफ वी टेक इट एज इट इज, देन फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो 18 करोड़ की आवाम को के लिए वो काम भी करें, वो इक़दाम भी करें कि वो। देखिए, आपने जब सेनेट का रोल ख़त्म कर दिया, जब आपने जो सेनेट क्या रोल होता है सेनेट का? देखिए, सेनेट का बेसिकली जो रोल था, जब भुट्टो साहब ने जब ये आइन बन रहा था तो रोल उसका ये था, वहाँ चारों जो आपके यूनिट्स हैं वो वहाँ से लोग चूज़ होकर इक्वल क्वांटिटी में आए ऊपर, ठीक है? एक बहुत इजीली, मतलब रेशो उसका 11 हो, 10 हो, कितनी भी सीट्स हो, हर प्रोविंस का उस हिसाब से हो, वो ऊपर आए। उसके बाद वहाँ से सिलेक्शन हो कि वो पीएम किसको चूज़ कर रहे हैं। अब हो कुछ इस तरह गया है कि उस टाइम वो जो आइन था उस तरह बना नहीं, और हमारा जो पीएम सिलेक्शन हो रहा है वो आ गया हमारा लोअर बॉडी, यानी कि आपका अब तो ये होता है कि जो पार्टी का जो सदर होता है, जिसके पास ज़्यादा सीट्स होंगी
और वो पीएम बन जाएगा। और वो ज़्यादा सीट्स हमारी एक ही प्रोविंस से आती हैं, तो सबका फोकस भी वहाँ रहता है। तो बाकी जो दूसरे प्रोविंसेस है वो इसी वजह से तो ये नजर मेल प्रैक्टिस हो रहा है, आप कह रहे हैं ये तरीके मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा इस बात का हामी हूँ कि सेनेट को ज़्यादा रोल दिया जाए सिलेक्शन ऑफ और अच्छा, creating of government। एम्पावरमेंट है लेकिन वो शायद प्रैक्टिस नहीं हो रही है, ऐसा ही ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, उसमें Structure मौजूद है थोड़ी अपनी जगह। नहीं स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी आईनी उसमें क्या कहते हैं तरमीमें हुई हैं। तरमीमों की ज़रूरियात हैं कि वो तरमीम की जाए ताकि सेनेट अपना रोल सही तरह निभा सके, Effectively। सेनेट गवर्नमेंट क्रिएट कर सके। अभी क्या होता है, गवर्नमेंट जो आती है वो आती है लोअर बॉडी से, नेशनल असेंबली से, तो ये अपर बॉडी से आनी चाहिए। ठीक है। बेसिकली ये रोल है। ठीक है हसन साहब, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि अगर आप क्या समझते हैं कि अगर पीटीआई आ जाती है इनटू पावर, क्या वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल देगी वाकई में? देखिए कोई प्रोडिक्शन Will करना it तो be a dream come true for the Yeah. Pakistani people, देखिए or it can be a कैन बी बोथ, A surprise। सरप्राइज भी हो Disappointing। सकता है, डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट वो अभी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। हाँ। इनके पास एटलीस्ट ये एज हासिल है बाकियों के बनस्बत, ठीक है। मतलब बाकियों को आप ये नहीं कह सकते कि उनको फेयर टाइम नहीं मिला। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पिछले 10 साल से बैठे हुए हैं, एक दूसरे प्रोविंशियल अच्छा, यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, I'm so sorry। कहा जाता है कि शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला, तो ठीक है ना, अगर आपने शराफत चेक करनी है तो आप उनको मौका दे के देख लें, उनकी तो शराफत पता भी लग पता जाएगा चल वो जाएगी। शरीफ है कि नहीं। एग्जैक्टली बाकी लोगों की शराफत हम देख चुके हैं ऐसे। एग्जैक्टली तो मतलब आप जब तक आजमाएंगे नहीं, वो कहते हैं ना कि एक बार आजमाएं हो सकता है अब एक बार आ जाए। बातें देखिए जो हमारा एक एग्जैक्टली तो आप आजमा के देखें, अगर तो वो परफॉर्म करेंगे तो ठीक, वेल एंड गुड। आप ये रिकमेंड करते हैं अपने अपने व्यूअर्स को कि एक दफ़ा गिव देम अ चांस, अ फेयर चांस, लेट अस ट्राई। देखिए ये फिर आप मीडिया वाला वही काम करें जो मीडिया 5 साल से कर रहा है। अच्छा, कि आप फिर वही मतलब जो चेंज लाना चाह रहे हैं, आप खुद से चाह रहे हैं कि मतलब आप रिकमेंड करें, लेट देम नहीं थिंक कि वो आई एम आस्किंग हिम, अच्छा, आप ये रिकमेंड नहीं, करें actually बात इन ये है हिज ना, पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा इस पे भी। जब भी जो गवर्नमेंट में जो भी आएगा, जो भी आता है, मीडिया बेसिकली उसका एक तरह से एंटी, मतलब उसके एंटी होता है, और उनको जो ओपोजिशन होते हैं वो उनसे फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि बेसिकली मीडिया एज अ वॉच डॉग काम करता है, वो गवर्नमेंट की लाइन पर हर वक्त नहीं उसको कर सकता, ठीक है। तो डेफिनेटली जब ये गवर्नमेंट में आए, लिबरल व्यूज एंड यू नो, मतलब उनको जरूर भाई, आप डेफिनेटली आप यस सर करते रहेंगे तो कुछ भी जो है वो, अगर आप पॉइंट आउट करेंगे कि भी आप ये भी गलत कर रहे हैं, आप ये भी गलत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको भी पता होगा कि हाँ जी लोग देख रहे हैं हमें, उनको पता है। और मीडिया मतलब एक बेसिकली एक पावरफुल टूल है जिससे आप बहुत कम वक्त में करोड़ों लाखों लोगों से आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं है कि मीडिया ने उसको करने दिया। जब ये पीपल्स पार्टी थी तो नून लीग ने बहुत फ्रेंडली टाइम एंजॉय किया उनके साथ, और अब जब वो पीपल्स पार्टी ने भी जो है उसके साथ बहुत फ्रेंडली टाइम एंजॉय कर लिया, अब लेट देम गिव चांस, उनको लेट देम कम। अगर तो वो परफॉर्म करेंगे तो फिर आ जाएंगे, नहीं करेंगे एटलीस्ट यहाँ पे ये चीज़ तो चेंज आया है कि लोगों में सवाल करना शुरू किया है, लेकिन उस सवाल को, उस ताकत को वो वोट के ज़रिए कन्वर्ट करते हैं नहीं करते, वो अब इलेक्शन में पता चलेगा। अगर तो वो करेंगे तो डेफिनेटली फिर एक चेंज फिर नज़र भी आना चाहिए, फिर आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं। अब वो XYZ ABC नून है जी मैं कोई भी है, लेकिन अगर वो आते हैं और काम नहीं करते तो फिर वो नेक्स्ट टाइम क्या, वो फिर 100 ईयर्स वो फिर नहीं आएंगे। जी बाबा साहब, देखिए बात इतनी सी है कि कुछ जो मामलात हैं इमरान खान साहब के बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने शौकत खानम बनाई, बहुत अच्छी बात है। इस तरह के काम दूसरे मेरे ख्याल से नहीं कर सके, तो उनका विजन मुझे लगता है कि कमिंग टू गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल बड़े। उसके बाद नमल बनाई, अच्छा काम किया। उसके बाद बहुत से और एक्टिविटी है, उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए, एक विजन दिया, एक ये सिंपल बात है। लेकिन विजन के साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ कर दो, एक चीज़, सॉरी, क्या इस चीज़ का क्रेडिट देंगे आप उनको, पीटीआई को या इमरान खान को, कि लास्ट इलेक्शन में जो लोगों को घरों से निकाला है, क्या इसका क्रेडिट देंगे आप? बिल्कुल, कि वो पार्टिसिपेट करें इलेक्शंस में, डिस्पाइट द फैक्ट हु डिड द पीपल चूज, बिल्कुल कि वो पार्टिसिपेट करें एटलीस्ट। बिल्कुल सही बात है। पार्टिसिपेशन जितना पीटीआई ने इनकरेज किया है नौजवानों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और फोकस करवाया, मेरे ख्याल से किसी और पार्टी ने इतना फोकस करवाया था ही नहीं। किसी का भी नौजवान जो थे कोई पॉइंट ही नहीं था। लेकिन
सॉरी, पीटीआई का एक और इशू रहा है, वो ये रहा है कि जो उन्होंने अपने जलसों को कॉन्सर्ट में तब्दील किया है। सर वो तो एंटरटेनमेंट है ना, वो तो वो एक्चुअली वो आपके करंट ट्रेंड के हिसाब से अब वो पहले जैसे तो नहीं वो सोचते। अब वो डेफिनेटली यूथ जब बाहर आई है तो फिर यूथ को आपने किस तरह से अट्रैक्ट करना है, और वो बेसिकली कॉन्सर्ट नहीं है, वो आप अपने तराने तो हर कोई अब आप उसी पैटर्न को जो है वो नून लीग भी अपना रही है, पीपल्स पार्टी भी अपना रही है। तो मतलब ये तो आपके करंट जो भी सिनेरियो होता है उस हिसाब से होता है। जिस तरह के चल डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जल से किस तरह से करते हैं, क्या पैटर्न होता है, लेकिन एटलीस्ट आप आपने देखेंगे एक खबर सिस्टम को जब फॉर एग्जांपल भुट्टो साहब की अगर हम एग्जांपल लें, भुट्टो साहब तकरीर करते थे या जिन्ना साहब तकरीर करते थे तो लोग उनको सुनते थे, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर लोगों के पास मैसेज नहीं जा रहा आपका, हर किसी ने यही लगा लिया है, डेक चल रहा है। मैसेज ही जा रहा होता तो फिर 2013 में लोग कैसे बाहर आते। ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा था कि हमने काफ़ी सारी बातें की कि वो जो हमारे जो ट्रेंड देखने को मिले, तो हमारे प्रोग्राम का कंक्लूजन ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करें। व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग चेंज फ्रॉम द गवर्नमेंट, वी शुड एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम आवरसेल्फ एज वेल। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वी शुड यूज़ आवर वोट वेरी वाइजली, और वही हमारा मेक और ब्रेक है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड आवर प्रोग्राम। मुझे इजाज़त दें, बाबर बलोच और हसन भट्ट का बहुत शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। थैंक यू।